यहाँ से द्वितीय स्कंद का 6वां अध्याय प्रारंभ होता है। भगवान के विराट रूप में भिन्न भिन्न चीजों की उत्पत्ति, वर्णन तथा उनके गुणों का कथन। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स नारद, इस प्रकार उस विराट के मुख से अग्नि तथा छंदों की उत्पत्ति हुई। उसकी त्वचा से 7 धातुएं और अन्य मधुरादिक क्षहों के अधिष्ठाता वरुण, जिसकी जीवा से उत्पन्न हुए। इसके पश्चात ये जो हम लोगों के प्राण अथवा जो पवन की उत्पत्ति का स्थान है, वो उसकी नासिका है। फिर उस भगवान की घ्राणेन्द्रिय से अश्वनी कुमार देवता, औषधि और समस्त सामान्य तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए। फिर इसके चक्षु इंद्रिय से रूप और रूप के प्रकाशक नेत्रों की उत्पत्ति हुई तथा स्वर्ग और सूर्य उस विष्णु जी के नेत्र गोलक हुए। दिशाएं और तीर्थ उस विराट के कान हैं और आकाश तथा शब्द भी उसके श्रवण से ही उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस विराट भगवान ने अपनी त्वचा से स्पर्श, वायु और सब यज्ञों के उत्पत्ति स्थान को प्रकट कर अपने रोम से समस्त वृक्षों को और पाषाण, लौह, मेघ तथा बिजली को अपने सिर के केशों, दाढ़ी, मूछ के बालों और नखों से उत्पन्न किया। तब इन सब की रक्षा कैसे होगी, इस विचार से भगवान ने अपनी भुजाओं से लोकों की रचना कर भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक तथा क्षेम और शरणागतों की रक्षा का सब प्रबंध कर भगवान अपने चरणों से ही वर देते हैं। और इस क्रम से वे ही सब जल, वीर्य और सृष्टि पर्यंत सृष्टि के समस्त उत्पत्ति स्थान हैं। संसार में ये जो संतान संबंधी स्त्री पुरुष का सुख है, विराट पुरुष की जीवान है। मल त्याग का उत्पत्ति स्थान वायु इंद्रिय है। उनके हृदय से ही हम लोगों के मन का स्थान बना है। उस विराट पुरुष ने ही गुण संयुक्त मुझे, तुम्हें और सनत कुमारों को अपने हृदय से उत्पन्न कर शिव, मरीचि सहित सब देवता, दानव, मनुष्य, हाथी, पक्षी, मृग, सर्प, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूतगण, नाग, पशु, पितर, सिद्ध, धराधर, वृक्ष और जल थल सहित आकाशचारी अनेक प्रकार के जीवों और ग्रह, नक्षत्र, तारा, धूमकेतु, बिजली, मेघ और जो कुछ भूत, भविष्य तथा वर्तमान दिखलाई पड़ रहा है, इन सबको उस विराट पुरुष ने ही उत्पन्न किया है। यद्यपि वो एक वालिस्त से कुछ ही अधिक बड़ा था, तथापि आज वो इतने बड़े संसार को आच्छादित कर रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो वो विराट पुरुष ही सबका भय रहित और मोक्ष स्थान है। कारण कि वो कर्म फल से परे है, यही उसकी महत्ता है। वो ईश्वर ही सबका स्वामी है। हे ब्राह्मण, ये समस्त पृथ्वी उस ईश्वर के चरण के बराबर नहीं है। संसार में जो कुछ भी है सब उस ईश्वर परमात्मा के अधीन है। अमृत, क्षेम तथा अभय महरलोक के ऊपर और इस प्रकार के क्रम से जनलोक, तपोलोक तथा सत्वलोक में स्थित है। परंतु नैष्ठिक, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा यतियों के आश्रय त्रिलोक के बाहर है और गृहस्थ जनों का आश्रय त्रिलोक के भीतर है। हे वत्स, एक विद्या और दूसरी अविद्या अर्थात दक्षिण और उत्तर, ये 2 मार्ग सबके लिए प्रशस्त हैं। इन्हीं दोनों मार्गों से भोग तथा मोक्ष प्राप्त किए जाते हैं। अंड और विराट में कोई भेद नहीं है। दोनों ही उस शुद्ध सत्ता से उत्पन्न हुए हैं कि जो ईश्वर और परमात्मा के नाम से कहे जाते हैं। हे नारद, जब मैं इन परमात्मा पुरुष की नाभि में उत्पन्न हुए कमल से उत्पन्न हुआ, तो मैंने पुरुष के अंगों के सिवा और कुछ यज्ञ सामग्रियां नहीं जानी, परंतु बाहर आने पर मैंने यज्ञ की सब सामग्रियों को भली भांति विचार कर संग्रह किया, क्योंकि मुझे पुरुष के सब अंग प्राप्त हो चुके थे और मैंने अपनी युक्तियों से सब कुछ करके देख लिया था। तब मैंने यज्ञ की सब सामग्रियों को एकत्रित कर यज्ञ पुरुष ईश्वर को यज्ञ के द्वारा प्रसन्न किया। तब मुझे ऐसा करते देखकर तुम्हारे भाई इन नव प्रजातियों ने भी सावधान होकर इंद्रादिक रूप से व्यक्त पुरुषों की पूजा कर उन्हें संतुष्ट किया। इसके पश्चात समय आने पर अन्य मनु तथा ऋषि लोगों ने भी विष्णु भगवान की पूजा की तथा पितर, देवता तथा मनुष्यों ने भी यज्ञों के द्वारा उन विष्णु जी का पूजन किया कि जो स्वतः निर्गुण है और जो सृष्टि के आदि में माया के अनेकों गुणों को ग्रहण करते हैं। उन नारायण भगवान में ये सारा संसार अधिष्ठित है। हे नारद, मैं उन्हीं भगवान की आज्ञा पाकर सृष्टि की रचना करता हूँ। उन्हीं के वश में रहकर महादेव जी संहार करते हैं और वो परम मायावी पुरुष रूप से संसार का पालन करता है। हे तात, तुमने जैसा मुझसे पूछा था वो सब मैंने तुम्हें बतलाया। भगवान के अतिरिक्त इस कार्य कारण रूप सृष्टि में और कोई कुछ करने वाला नहीं है। मैंने जो कुछ किया है वो सब उन्हीं की कृपा है, क्योंकि मैंने सस्नेह हृदय से उन विष्णु जी की उपासना की है। बस इसी कारण से मेरी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती और इस प्रकार मैं जो कुछ भी गति विगति सोचता हूँ वो कभी मिथ्या नहीं होती,
इसका कारण ये है कि मेरी इंद्रियां कभी असत्य मार्ग में नहीं पड़ती हैं। मैं साक्षात वो वेदमय और तपोमय हूँ कि जिसे प्रजापति भी प्रणाम करते हैं, परंतु इस प्रकार के निपुण योग में स्थित रहकर भी मैं उस ईश्वर को नहीं जान सका कि जिसने हमें जन्म दिया। यद्यपि उन मंगलमय कल्याणकारक और अपने शरण गतों को आवागमन से मुक्त करने वाले भगवान को मैं नित्य ही प्रणाम करता हूँ, तथापि मैं उन्हें आज तक पूर्ण रूप से जान न सका। तब भला जब मेरे जैसा सावधान तपस्वी भी उनका परिचय न जान सका, तब श्रद्धालु जन उन्हें कैसे जानेंगे। जब भला उन परमार्थ स्वरूप ईश्वर को न मैं जानता हूँ न तुम लोग जानते हो, तो अन्य देवता कैसे जाने। परंतु वे ईश्वर स्वयं कर्ता, अधिकरण, साधन और कर्म रूप है। वही महामलय में सृष्टि करता, पालन करता और पुनः उसका संहार करता है। वो आदि अंत से रहित, अवेद्य और अद्वैत हैं। वो सब संदेह से रहित और स्थिर हैं। वो शुद्ध तथा केवल ज्ञान है। उसे शांत मन से शुद्ध अंतःकरण वाले ही जानते हैं। वो दुष्टों और कुतर्कियों को नहीं दिखलाई पड़ता है। हे परम तपस्वी नारद, मैं तुम रुद्र और दक्षादिक के ये प्रजापति तथा समस्त महर्षिगण और गरुणादिक तथा मनुष्य लोकपाल और पाताल आदिक लोकों के स्वामी और गंधर्व विद्याधर एवं चरणों के स्वामी तथा यक्ष, राक्षस, उरग तथा नागों के स्वामी, पितर, दैत्येंद्र, सिद्धेश्वर, दानवों के स्वामी तथा अन्य जो प्रेत, पिशाच, भूत, कूष्मांड, जलचारी, जीव और मृगों के तथा पक्षियों के स्वामी, और जो भी इस संसार में ऐश्वर्य और तेज युक्त इंद्रिय तथा मन की शक्ति से युक्त, शक्ति संपन्न, क्षमाशील तथा शोभा, लज्जा, संपत्ति और बुद्धि युक्त, आश्चर्य, वर्ण और रूप, अरूप जो कुछ भी है, वो सब उसी ईश्वर परमात्मा की देन है। हे मुने, अब मैं तुम्हें उन महापुरुष ईश्वर की मुख्य लीलाओं को बतलाऊंगा जो उन्होंने अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए किए हैं। इन्हें तुम ध्यान पूर्वक सुनो। द्वितीय स्कंध का 7वां अध्याय। श्री विष्णु भगवान के अवतारों का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे तपस्वी नारद, जब अनंत विष्णु जी ने 12 अवतार धारण कर पृथ्वी को उठाने की इच्छा की, तब जैसे इंद्र ने पर्वत को तोड़ डाला था, वैसे ही उन्होंने महासमुद्र के मध्य में आए हुए हिरणाक्ष आदि दैत्यों को दाढ़ से विदारण कर दिया। तब रुचि नामक प्रजापति की आकृति नामक स्त्री से सुयज्ञ नामक ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ कि जिसने अपनी स्त्री दक्षिणा में सुसत्र नामक देवताओं को उत्पन्न किया। समय आने पर इन पुत्रों ने त्रिलोकी का बड़ा भारी दुख हरण किया। इससे महात्मा स्वयं भुव मनु ने उन्हीं स्वयं भगवान को हरि की उपाधि दी। पश्चात करदम मुनि के घर में उनकी देवहूति नामक स्त्री से अपनी 9 बहनों के सहित कपिल देव मुनि उत्पन्न हुए। ये महात्मा बड़े ही ज्ञानी और ब्रह्मवादी थे। इन्होंने अपनी माता को ब्रह्म ज्ञान देकर उसी जन्म में मुक्ति प्राप्त करा दी थी। तब परम तपस्वी अत्रि मुनि ने संतान की इच्छा प्रकट की। भगवान ने उनके लिए अपने को अर्पण कर दिया। इससे मुनि के घर भगवान दत्तात्रेय नाम से अवतरित हुए कि जिनके चरण कमलों की धूलि से पवित्र होकर यदु तथा हय आदि राजाओं की उत्पत्ति हुई। पश्चात ये लोग भी योग सिद्धि को पाकर परलोक गमन किए। तब एक नहीं अनेक लोगों के रचने की इच्छा से मैंने घोर तप किया। तब मेरे उस अखंडित तप से प्रसन्न होकर श्री विष्णु जी ने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार नामक 4 आत्मज्ञानी ऋषियों को भली भांति वर्णन किया, जिससे अन्य योगियों ने अपने मन में साक्षात ईश्वर को देखा। फिर उन्हीं नारायण विष्णु जी ने अपने विशेष योग माया से दक्ष प्रजापति की कन्या मूर्ति के गर्भ से नारायण के रूप में अवतार धारण किया। तब उनकी तपस्या नष्ट करने के लिए इंद्र ने कामदेव की सेना रूप उर्वशी आदि अप्सराएं भेजी, परंतु वे भगवान के व्रत को भंग न कर सकी और कामदेव भयभीत होकर भाग गया और भगवान ने अपनी लीला में विजय प्राप्त की। भक्त प्राण विष्णु जी सर्व समर्थ और अनेक लीला में शरीर धारण करने वाले हैं। उनका कामदेव क्या कर सकता था, जिन्होंने बालक ध्रुव को ध्रुव पद दिया। कुमार्ग में प्राप्त राजा बेनु की रक्षा के लिए भगवान ने पृथु जी के नाम से अवतार लिया। फिर राजा नाभि की स्त्री मरुदेवी के पुत्र ऋषभ देव जी के नाम से उत्पन्न हुए। उनके चरित्रों को वर्णन कर कौन पार पा सकता है। हे तपोधन नारद, उन भगवान की महिमा अपरंपार है। वे भगवान मेरे यज्ञ में है ग्रीव नाम से उत्पन्न हुए। उस समय उनके श्वास लेते हुए नासिका से बड़ी सुंदर वेद लक्षण वाणी उत्पन्न हुई थी। फिर युगांत के समय में
उन्हीं भगवान ने समस्त जीव समुदाय के आश्रयभूत होकर मत्स्य अवतार धारण कर जल में विहार किया था। फिर उस समय इन भगवान ने तो बड़ी विचित्रता उत्पन्न कर दी थी कि जब देवता तथा दानवों के यूथपति अमृत के लिए समुद्र को मथने लगे थे, तब कच्छप रूपधारी विष्णु जी ने अपनी पीठ मंदरांचल पर्वत को धारण किया। फिर इन्हीं विष्णु जी ने नृसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यपु को मारकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। इसके पश्चात जब तड़ाग के मध्य में महाबलवान ग्राह ने हाथियों के यूथपति का पैर पकड़ लिया था, तब उसकी पुकार सुनकर हाथ में चक्र गरुड़ के ऊपर सवार होकर नारायण ने चक्र से ग्राह का बदन विदारण कर गज को ऊपर निकाल लिया। फिर उन्हीं नारायण ने राजा बलि का मान मर्दन कर 3 पग से समस्त पृथ्वी को नाप लिया था। हे नारद, तुम्हारी बड़ी भक्ति से प्रसन्न होकर ही मैंने ये भागवत ज्ञान तुमसे कहा है कि जिसे सुनकर मनुष्य सहज ही में आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। इन्हीं भगवान ने धन्वंतरी जी का अवतार लिया था कि जिसमें उन्होंने बड़े बड़े रोगी मनुष्यों को रोगों का शीघ्र ही नाश कर दिया था। इसके पश्चात संसार को नाश करने के लिए उग्र पराक्रमी परशुराम जी ने 21 बार अपने तीक्ष्ण धार वाले फरसा को लेकर ब्राह्मण के द्रोही और वेद मार्ग को छोड़ने वाले पृथ्वी में कंटक रूप राजाओं का संहार कर दिया था। इसके पश्चात इन्हीं भगवान ने इक्ष्वाकु वंश में राजा दशरथ के घर श्री रामचंद्र के नाम से प्रकट हो पिता की आज्ञा मान सीता और लक्ष्मण सहित वन में जाकर दुष्टों का नाश करते हुए परम अत्याचारी रावण का नाश किया। उस समय लंका जाने के लिए समुद्र मार्ग नहीं दे रहा था, परंतु भगवान के कुपित होते ही समुद्र थर थर कांपने लगा और उसने शीघ्र ही श्री राम जी को लंका में जाने का मार्ग दे दिया। पश्चात दैत्यों की सेना से दुखित पृथ्वी के क्लेश को नाश करने के लिए बलभद्र तथा श्री कृष्ण जी के नाम से भगवान ने मथुरा में अवतार धारण किया। तब उन्होंने अपने बाल्यकाल में ही पूतना राक्षसी को मारकर अपने घुटनों से ही बड़े बड़े 2 अर्जुन वृक्षों को जड़ से उखाड़कर फिर कालिया दह में विहार करते हुए अत्यंत विषधर चंचल जीवा वाले कालिया नाग को नाथ कर उसका मान मर्दन कर दिया था। फिर जब जेठ मास में ब्रज का सारा वन दावाग्नि से जलने लगा, तब रात में बलभद्र जी के साथ अमित पराक्रमी श्री कृष्ण जी ने सबकी आंखें बंद कराकर उनकी रक्षा की थी। फिर जब एक समय उन श्री कृष्ण जी को बांधने के लिए माता यशोदा रस्सी लेकर आई, तो जमुहाते हुए श्री कृष्ण जी ने अपने मुख में 14 भुवन दिखलाकर उन्हें ऐसा शंकित कर दिया कि वे उनकी ओर एकटक देखती रह गई। एक समय श्री कृष्ण जी ने वरुण जी के पाश बंधन से नंद जी को छुड़ाकर व्योमासुर को गुफा में डालकर गोपों को छुड़ाया था। जब श्री कृष्ण जी 7 वर्ष के थे, तब इन्होंने दिन रात अपूर्व जलधार बरसाते हुए इंद्र के प्रकोप से गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रज की रक्षा की थी। फिर जब चंद्रमा की किरणों से व्याप्त रात्रि में रास करने की इच्छा से श्री कृष्ण जी वन में क्रीड़ा करने गए, तब वहां नृत्य और गान के माधुर्य से उत्पन्न कामदेव रूप वाली स्त्रियों को हरने वाले शंख चूर्ण का उन्होंने सिर काट दिया। और जो प्रबलाम्बासुर, धेनुकासुर, बकासुर, केशी, अरिष्टासुर, चाणूर, मुष्टिक, कुकल्या, कंस, कालयमन, भौमासुर तथा पौंडुक आदि शाल्व, मयंद और द्विविद आदि बानर और बलबल, विदुरथ और रुक्मी आदि प्रशंसनीय धनुषधारी योद्धा तथा कंबोज, मत्स्य, पुरु, कैकेयी और श्रीजय आदि आतताइयों को बलभद्र, भीम और अर्जुन आदि विष्णु जी के कपट नामधारी पुरुषों ने उन सबको मारकर वैकुंठ स्थान को भेज दिया। ये सब कथाएं आगे बतलाएंगे। काल से जब लोगों की बुद्धि और आयु का ह्रास हो जाता है और जब लोग वेदों को दुर्गम जानकर उन्हें समझने की शक्ति नहीं रखते, तब यही विष्णु भगवान प्रत्येक युग में माता सरस्वती के गर्भ से उत्पन्न होकर वेद व्यास के रूप से वेद रूपी वृक्ष का शाखा रूप से विभाजन करते हैं। इसके पश्चात ये नारायण जब सज्जनों के घर में श्री विष्णु जी की कथा नहीं होगी और ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य पाखंडी हो जाएंगे और जब शूद्र राजा होंगे और जब स्वाहा स्वधा ऐसे वचनों का प्रयोग न होगा, तब यही भगवान कलयुग के कल की अवतार लेकर सबको अंतिम शिक्षा देंगे। हे नारद, कहाँ तक कहूँ, विष्णु जी के चरित्रों का अंत नहीं है। इस संसार में एक विद्वान चाहे तो धूलि के कणों को तो गिन सकता है, किंतु विष्णु जी के चरित्रों की कोई गणना नहीं कर सकता।
जब भगवान की माया को मैं नहीं जानता तब और लोग कैसे जानेंगे। मैं तो ये समझता हूँ कि 1000 मुख वाले आदि देव शेष भी इनके गुणों को गाते हुए पार नहीं पा सकते हैं। तब भला वही भगवान जिसके ऊपर दया करें और जो कपट रहित होकर विष्णु जी के चरणों का आश्रय करे, वो क्यों न शीघ्र ही उत्तम ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। हे नारद, परमेश्वर की योग माया को या तो मैं जानता हूँ या तुम लोग और शिव जी, प्रहलाद जी और मनु की स्त्री शतरूपा, स्वयंभू मनु और उनके पुत्र तथा प्राचीन बहियज्ञ अंग और ध्रुव जानते हैं। उनके अतिरिक्त इक्ष्वाकु, एल, मुचकुंद, विदेह, विश्वामित्र, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, मानधाता, अलर्क, रंतिदेव, भीष्म, बलि, दिलीप, शौभारी, उतंक, शिवी, देवल, पिपलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरी विहार और जो अन्य विभीषण, हनुमान, सुखदेव, अर्जुन, अर्ष्टिशेन, विदुर तथा श्रुतिदेव आदि ये लोग भी जानते हैं। विष्णु जी का भक्त कैसा भी पशु, पक्षी, स्त्री, शूद्र और शबर आदि पापी भी क्यों ना हो, किंतु वो भी तर जाते हैं। तब भला ब्राह्मणों का तो कहना ही क्या है, क्योंकि ब्राह्मण लोग तो सदैव शांत, अभय, भेद रहित, ज्ञान से एक रस तथा शुद्ध और कार्य कारण से जो आत्म तत्वदर्शी और माया से रहित रहते हैं, उन्हें देखते ही माया दूर भाग जाती है। वे सर्वदा शोक रहित परम पुरुष भगवान के वो ब्रह्म स्थान है कि जिनमें मन को स्थिर करके यत्न करने वाले मनुष्य अभेद विषयों का भी सेवन कर लेते हैं। वे वत्स नारद, संसार को उत्पन्न करने वाले विष्णु का जो ये संक्षेप चरित्र मैंने तुमसे कहा है, वही ये भागवत नामक महापुराण है। इसमें ईश्वर की विभूतियों का अपूर्व संग्रह है। अब तुम इसको संसार में फैलाओ। यहाँ 7वां अध्याय समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर करें। हमारे आश्रम की विभिन्न धार्मिक गतिविधियों से जुड़ने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हमारे आश्रम के फेसबुक पेज को लाइक करें, सुशिष्ट श्री विदुर आश्रम स्वामी कृष्णानंद स्मृति ट्रस्ट, और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें श्रीविदुराश्रम.सुशिष्ट। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं www.sushist.in। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।